नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं RM टुडे न्यूज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए RM टुडे न्यूज। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और राजगुरु को याद किया और 8 अप्रैल 1929 इतिहास स्मृति दिवस सरदार भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका स्मृति में कार्यक्रम किया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी ने बताया कि 8 अप्रैल 1929 की घटना है कि दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में वायसराय पब्लिक सेफ्टी बिल पेश कर रहे थे। इसके बाद ये बिल कानून बना था। दर्शक दिगरा खचाखच भरी थी। जैसे ही बिल पेश किया गया, सदन में एक जोरदार धमाका हुआ। दो लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सदन के बीच में बम फेंका था एवं शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। बम फेंकते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया था कि किसी की जान को नुकसान न हो। जैसे बम फटा, जोरदार आवाज हुई और असेंबली हॉल में अंधेरा छा गया। पूरे भवन में अफरा तफरी मच गई। घबराए लोगों ने बाहर भागना शुरू कर दिया। हालांकि बम फेंकने वाले दोनों क्रांतिकारी वहीं खड़े रहे। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने कुछ पर्चे भी सदन में फेंके, जिसमें लिखा था, बहरे कानों वालों को सुनने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। दोनों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। इस कारनामे के बाद भगत सिंह और बागेश्वर दत्त भारतीय युवाओं के हीरो बन गए। क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल का विरोध कर रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जा रहा था। दोनों बिल का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाना था। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली बम कांड में दोषी पाए गए। इसमें दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी भेज दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को संडास की हत्या का भी दोषी माना गया। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 के दिन फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन जनता के गुस्से से डरे हुए अंग्रेज सरकार ने 23-24 मार्च को आधी रात में इन वीरों को फांसी दे दी। कार्यक्रम कंपनी गार्डन में स्थित अशोक की लाटका स्तंभ पर राष्ट्रीय मानव संस्थान द्वारा किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश कुमार मौर्य, सदस्य JR गुप्ता, राम किशोर, प्रिंस सक्सेना, रश्मि अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। हाँ मैडम, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से। आज का दिन इतिहास के पन्नों में बहुत ही अच्छा है और बहुत ही विस्मरणीय है। आज के दिन अगर आप लोगों को ज्ञात हो तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी द्वारा असेंबली में एक बम फेंका गया था, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत था। लेकिन अगर इसके पीछे का इतिहास वो जानेंगे तो सोचेंगे कि नहीं, वो चीज़ जो हम सोच रहे हैं वो गलत है। जो उन्होंने किया था, उन क्रांतिकारियों ने, वो सही था। अगर उनकी बात माना जाए तो 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली वारसाई पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था और पूरी असेंबली खचाखच लोगों से भरी हुई थी, जिसके बीच में ये कानून बना था और दर्शक दीर्घा खचाखच से भरा हुआ था। बिल पास किया जा चुका था। सदन में तभी एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत हुआ, लेकिन उन्हीं धमाकों को चीरता हुआ एक इंकलाब का नारा गूंजता है, जिसमें इंकलाब जिंदाबाद का नारा आता है और दो क्रांतिकारी युवक सामने खड़े होते हैं, जिनमें से एक भगत सिंह थे और दूसरे बटुकेश्वर दत्त जी थे। अगर इस बम में शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। बम फेंकते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। बस ये जोरदार धमाके से डराने की कोशिश की गई थी और बम फेंकने का सिर्फ यही मोटिव था
कि जो बिल पास हो रहा था, अगर वो बिल पास हो जाता, जो मज़दूरों के द्वारा जो आज हम लोग छुट्टियां करते हैं, वो शायद छुट्टियां हमारे नसीब में नहीं होती और हम कोल्हू के बैल की तरह 24 घंटे और 365 दिन बिना किसी छुट्टी के काम करते रहते। इस बम को फेंक के सिर्फ उन्होंने यही करा था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारे लगाते रहे और कुछ पर्चे भी सदन में फेंके जिसमें लिखा था कि बहरे कानों को सुनने के लिए धमाकों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कभी कभी जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसके लिए लोग अपने आप उसको सुनने और मानने के लिए तैयार हों। उसके बाद दोनों ने खुद को अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद जो है बटुकेश्वर दत्त जो और भगत शहीद सिंह दोनों युवा क्रांतिकारी के रूप में उभर के आए। क्रांतिकारी पब्लिक सिटी बिल और ट्रेन डिस्ट्रीब्यूटर बिल का विरोध कर रहे थे, जिसके बावजूद उन्होंने ये बम असेंबली में फेंका था। डिस्ट्रीब्यूटर बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई थी और अगर ये बिल पास हो जाता तो सरकार की सानिध्यों पर बिना मुकदमा चलाए उन्हें हिरासत में लेके जेल में भी डाला जा सकता था। तो ये इसी दोनों बिल को निरस्त करने के लिए इन दोनों क्रांतिकारियों ने सदन में बम फेंका था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, एक धमाका हो जोरदार, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई किसी भी तरह की हानि हो। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, जिसमें उन्हें काला पानी की सज़ा भी सुनाई गई थी बटुकेश्वर दत्त को। और 23 मार्च 1931 को एक दिन मुकर्रर किया गया था जिसमें इन दोनों लोगों को फांसी करी जाए। लेकिन ये युवा क्रांतिकारी थे जिसमें पूरा युवा भड़क गया, पूरा देश जो है एक क्रांतिकारी आग में जल उठा। तो 23 और 24 मध्य रात्रि में इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो आज उन्हीं क्रांतिकारियों को याद करने के लिए हम ये 8 अप्रैल का दिन मनाने आए हैं और अपने युवा भाइयों को, युवा पीढ़ियों को याद दिलाने आए हैं कि हमें भी इन्हीं युवाओं की तरह अपने आसपास हो रही बुराइयों को ख़त्म करने के लिए जोशो खरोश के साथ सामने आना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।